बाप बेटे और रुत के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाक हफ्ते के अयाम में से आज हम पाक हफ्ते को मना रहे हैं। पाक हफ्ता के दिन कलीसिया गुमान करती है कि जैसे यीशु कब्र पर मौजूद है। कलीसिया यीशु के दुखों, मौत और आलम असफल में उतर जाने पर ध्यान और ज्ञान करती है और दुआ और रोज़ा के जरिए यीशु के जी उठने की मुंतजिर रहती है। हमारा यह दिन यीशु के कब्र में पड़े होने के भेद पर ध्यान और ज्ञान से अबारत होना चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि हर ईमानदार जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है, कब्र में रखे जाने से उस पर यीशु की मौत के क्या असरात मुरतब हुए हैं। मज़ीद बरा हमें यीशु की आलमगीर निजात पर गौर करते रहना चाहिए। कलीसिया की इब्तिदा ही से पाक हफ्ता ख़ास अहमियत का हामिल है। ये दिन खामोशी में बसर किया जाता है, जिसमें ख़ास रोज़े का एहतमाम किया जाता है और उसकी अपनी कोई लतूरियाई इबादत ना थी। आज के दिन कलीसिया यीशु मसीह के मुतल्लक इन दो भेदों की यादगार मनाती है, यीशु का कब्र में रखे जाने का भेद और दूसरी यीशु का आलम असफल में उतर जाने का भेद। तारीखी पस मंजर ईद पाशगी शब बेदारी तवील लतूरियाई रसूमात पर मबनी है। ये मुख्तलिफ इलामात और निशानात पर मुश्तमिल है। इनमें से हर अंसर की अपनी एक जुदागाना हैसियत और तारीख है। इसके साथ साथ ये कदीम तरीन और ख़ास लतूरियाई रस्म है, जिसकी तारीख दूसरी सदी 200 सीन तक फैली हुई है और मुख्तलिफ अदवार में ये लतूरियाई रस्म इस कदर तब्दीलियों में से गुजरी है कि हर दौर में वकूफ़ पज़ीर होने वाली तब्दीलियों का अहाता करना या उनको जुदा करके बयान करना तकरीबन नामुमकिन रहा है। आज कलीसिया जो है वो शब बेदारी की इबादत मनाती है और शब बेदारी की इबादत की मुख्तलिफ हिस्से हैं। शब बेदारी की इबादत का पहला हिस्सा नूर की इबादत है। नूर की इबादत की ऐलान एक किस्म के तौर पर समझा जाता है। मुख्तलिफ अल्फाज अलामात के ज़रिए ऐलान किया जाता है कि नूर ने तारीकी पर फतह पाई है। नूर की इबादत का मरकज़ी नुक्ता यह है कि यीशु दुनिया का नूर है। नूर की इबादत का नुक्ता अरूज भी इस जुमले में पिनहा है कि इस रात की तारीकी दिन के उजाले की मानद हो जाए, ये रात रोशन शादमान हो। नूर की इबादत के लिए गिरजाघर का बैरूनी माहौल नहायत अहमियत का हामिल है। गिरजाघर में मुकम्मल तारीकी होनी चाहिए। पाशकई शमा की तैयारी ईमान फरोज और रूह परवर हकीकतों पर मबनी है, जिससे समझना कदरे मुश्किल है, लेकिन काहिन जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से लतूरियाई तौर पर पेश करता है। पाशकई शमा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले इलामात और निशानात के मुतल्लिक आगाही दिला सकता है। यूनानी अल्फाज अल्फा और ओमेगा और पाशकई शमा पर यीशु के मुबारक जख्मों का लगाया जाना एक भेद है। शमा की तैयारी ईमानदारों पर इस हकीकत को आश्कारा करती है कि यीशु कुल दुनिया का नूर है। इस सच्चाई की बिना पर शमा को यीशु के सलीब के निशान और मुबारक जख्मों की अलामत से सजाया जाता है। नंबर 2 कलाम की इबादत और फिर नंबर 3 लतूरियाई इस्तबाग और नंबर 4 बपतिस्मा के वादों की तजदीद और यूक्रिस्ती लतूरिया। आज की इबादत के ज़रिए से पाक लतूरिया में शमूलियत ईमान में कामलियत का निशान है, जबकि वादों की तजदीद करने वाले ईमानदार के लिए ये पाक कुर्बानी खुदा के फ़ज़ाइल की शुक्रगुजारी है। आज का ये दिन मेरे लिए आपके लिए बाइस फ़ख्र ठहरे और खुदावंद हमको अपनी बरकत अता करे। आमीन।